फौलादी माजून क्या है? फौलादी माजून एक ऐसी माजून है जिसके इस्तेमाल से जो बच्चे, जो नौजवान जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिश करते हैं, तो उनको खुराक चाहिए होती है, उनके पट्ठों को ताकत देने के लिए कोई ना कोई ग़िज़ा चाहिए होती है। तो उनके लिए मैंने एक नुस्खा तैयार किया जिसका नाम है फौलादी माजून। अगर इसको वो नौजवान मुसलसल इस्तेमाल करते रहें जो मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिश करने के आदी हैं, तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से उनके पट्ठे मज़ीद मज़बूत से मज़बूत तर हो जाएंगे। इसकी ज़रूरत पेश इसलिए आती है क्योंकि जब मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिश की जाती है तो हमारे जिस्म का जो पट्ठे होते हैं उनके ऊपर लोड भी आता है। तो उनको मज़ीद ताकत देने के लिए अगर आप उनकी खुराक पूरी नहीं करेंगे तो वो पहले से भी कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप उसकी खुराक अच्छी कर लेंगे तो वो पहले से भी मज़बूत हो जाएंगे और वक़्त गुज़रने के साथ साथ आप तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे, आपके पट्ठे और आपका जिस्म खूबसूरत नज़र आएगा, आप मज़बूत रहेंगे। तो करना क्या, आपने ना बाज़ार से माजून का सादा सा नुस्खा, ये चीज़ें लेनी है, माजून घर में तैयार करनी है, सिंपल सा काम है और इसको खाना है, दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप फिट से फिट होते जाएंगे और पहलवान हो जाएंगे। करना क्या है, मगज़ नारियल आपने लेना है 50 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, हब्बुज़्ज़िलम 50 ग्राम, फिंदक 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, तिल सफ़ेद, शिकाकल मिस्री, खसखस 50-50 ग्राम, तोदरी सफ़ेद, तज और हरमल 50-50 ग्राम। शहद आपने लेना है इन तमाम अद्वियात के 3 गुना। अद्वियात को लहदा आपने बारीक पीस लेना है। शहद को आग के ऊपर किसी बर्तन के अंदर रख देना है। इसके अंदर ये तमाम अज़ा जो पीसे हुए पड़े होंगे आपके पास, तो इन तमाम अज़ा को आपने शहद के अंदर डालकर तो इसकी एक माजून सी तैयार हो जाएगी। इसमें से एक एक चम्मच सुबह और शाम खाते जाएं। साथ जितनी मर्ज़ी आप वर्जिश करें, जितना मर्ज़ी काम करें, आपका जिस्म इसके खाने से फौलादी बनता जाएगा और आप पहलवान नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह आपके पट्ठे कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। तो इसको इस्तेमाल में रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हकीम मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।